नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही जानकारी दी है एकेएफ को लेकर के कि जो तमाम दस्तावेज है वो मिले हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया गया है और एकेएफ से जुड़े लोगों की फोटो भी मिली है। गुरभेज सिंह 10 बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर के आया। ये तमाम जो जानकारी है आज पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। जल्लूपुर खेरा में शूटिंग ट्रेनिंग कर रहे थे, सभी बंदूकों में टेलीस्कोप लगी हुई थी। हरजिंदर सिंह के पास असलहों की जिम्मेदारी थी। एकेएफ ने खालिस्तान का चिन्ह बना रखा था। ये तमाम जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी वो दी गई है और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जब ये 18 तारीख को अमृतपाल सिंह भगौड़ा हो गया और हमारा स्टेट वाइड क्रैकडाउन चल रहा था इसको अरेस्ट करने का, तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसका एक बहुत ही क्लोज सर्कल में जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से चलता है एक व्यक्ति, उसका वो हमारे खन्ना ज़िले में पायल सब डिवीज़न में उसका गाँव मांगेवाल पड़ता है। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि जो भी रेलिवेंट है कि हमें हेल्प हो सकती है। हमारी सारी टीम्स ने जॉइंटली टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे हम इस पे लग गए कि हमें जल्दी से जल्दी इसका जो क्लोज एसोसिएट है उसको अरेस्ट करना है। और 22 तारीख को हमें ये जो तजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया। इसकी डिटेल्स ये हैं कि ये 42 इयर्स का है, ये विलेज मांगेवाल PS मलौद पुलिस डिस्ट्रिक्ट खन्ना का रहने वाला है। और इस पे हमने पहले 188 IPC का FIR लॉन्च किया, क्योंकि प्रिलिमिनरी हमें इन्फॉर्मेशन थी कि जो हमारे पास उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन में आया था कि इसके सोशल मीडिया पे विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस इसके वीडियोस और फोटोज़ थी जिसमें ये असले को फ्लॉन्ट कर रहा है, ब्रांडिश कर रहा है और अमृतपाल के पीछे खड़ा काफ़ी जगह मिलता है। तो हमने FIR लॉन्च करी और उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस पे पहले भी 2 FIRs दर्ज हैं। तो देखिए, आपने आपको कुछ देर पहले एक जगह दिखाई थी जहां पर 14 मार्क था। एक देखिए, इसी नहर के अंदर एक जगह हमने और तलाशी है। ये देखिए, इस सुनसान नहर के भीतर आखिर मिट्टी खोदने की वजह क्या थी? वजह हम आपको बता रहे हैं। इन मिट्टी के टीलों को खोद कर यहां पर फायरिंग रेंज बनानी थी। और बहुत पीछे मेरे कैमरा पर्सन गौरव आपको दिखाएंगे, यहां से करीब 100 मीटर तक, 60-70 मीटर तक कोई बीच में अड़चन नहीं है। ये फायरिंग रेंज का इस्तेमाल होता था। और ये दूसरी एक जगह है, पहले एक जगह हमने आपको दिखाई जहां पर पेड़ों पे बार्किंग थी, बांस के डंडे टांगे गए थे एम को लटकाने के लिए। और दूसरा ये इलाका, इसी नहर पे हम करीब 1 किलोमीटर आगे आए हैं चलकर, हमें एक गड्ढा और दिखाई दिया है। यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा शूटिंग रेंजेस बनाए गए हैं। ये जो ऊंचा आप देख रहे हैं जहां पे पेड़ है, इनका इस्तेमाल होता था शूटिंग रेंज के लिए। और ये जो गड्ढे खोदे गए, जो मेरे कैमरा पर्सन गौरव आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये गड्ढे लेट कर शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए थे। और यहाँ पर जो ताजा तस्वीर है वो बताती है कि बुलेट्स यहां पर लगे हुए हैं। गौरव अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर बुलेट के निशान भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप छेद देख रहे हैं, ये छेद देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे जो छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बुलेट के संभावित छेद हैं जिनकी प्रैक्टिस के लिए यहां पर अमृतपाल कि जो फौज, जो उसकी पर्सन मिलिशिया थी, यहां पर आती थी। और ये इलाका बहुत ही सेंसिटिव है। यहां पर जब से हम खड़े हैं, गांव के दर्जन भर से ज्यादा लोग मुंह पर कपड़े बांधकर यहां पर आए हैं। उन्होंने हमारी रेकी की है और बार बार हमसे पूछ रहे हैं कहां से आए, क्या करने के लिए आए हैं, नहर के अंदर क्या कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर अभी हम खड़े हैं। रिपब्लिक भारत की टीम आपको दिखा रही है, बता रही है, जो शूटिंग रेंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असल जगह यही है जहां पर शूटिंग की प्रैक्टिस अमृतपाल और उसके एसोसिएट्स किया करते थे। यहां से ठीक पीछे देखिए, वहां पर एक और बांस का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वहां पर एक और बांस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वहां पर एक और बांस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और यहां पर देखिए, ये वो जगह है जहां पर घुसकर नहर के अंदर शूटिंग की प्रैक्टिस अमृतपाल की जो पर्सनल मिलिट्री थी वो किया करती थी। और ये इलाका इतना अंदर है गांव के, नहर के बहुत करीब है और बहुत बड़ी और चौड़ी नहर है। यहाँ पर अमूमन कोई आता जाता नहीं है और शायद इसीलिए अमृतपाल के एसोसिएट्स ने, उसके गुर्गों ने इस जगह का इस्तेमाल किया। यहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस होती थी, कैसे असलहे असेंबल किया जाते हैं, कैसे डीअसेंबल किए जाते हैं। 9mm ब्रेटा पिस्टल का जिक्र आया है, राइफल का जिक्र आया है, रिवॉल्वर का जिक्र आया है और तमाम ऐसे हथियारों का जिक्र आया जो नॉर्मली सिविल बोर नहीं होते हैं, यानी सिविलियन उनको नहीं खरीद सकते। उस तरह के अवैध असलहे भी
यहां पर देखने को मिले हैं। और जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई उस गड्ढे में जो आपको बुलेट्स के जो निशान दिखाई दे रहे हैं मिट्टी में, वो इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात को प्रूफ करते हैं कि अमृतपाल यहां पर अपने एसोसिएट्स के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस किया करता था। और ऐसे बहुत सारे गड्ढे इस नहर में, जरा सोचकर देखिए कि गांव से बहुत दूर आकर एक वीराने में इस तरह के टीले क्यों काटे जा रहे हैं, इस तरह के टीले क्यों बनाए जा रहे हैं। तो ये गड्ढा बता रहा है ये कि यहां पर शूटिंग की प्रैक्टिस हुआ करती थी और इसीलिए इस तरह की शूटिंग रेंजेस बनाई गई हैं। पूरा वीराना इलाका है और ये पुरानी नहर हुआ करती थी जो सूख चुकी है। और ये नहर करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबी नहर है जो सूख चुकी है। और अब इस नहर का इस्तेमाल शूटिंग के लिए, शूटिंग प्रैक्टिस के लिए अमृतपाल के एसोसिएट्स किया करते थे। पुलिस ने ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा जो इलाके उनको स्पॉट किया है जहां पर उन्हें कुछ अवैध असलहे मिले हैं, कुछ यूज्ड बुलेट्स मिली हैं। सूत्र बताते हैं कि जो यूज बुलेट थी वो सैंपलिंग के लिए गई हुई है फॉरेंसिक के पास, ताकि ये पता चल सके कि वो किस इलाके की हैं, कहां पर मेड है, कहीं पाकिस्तान का एमिनेशन तो इस्तेमाल नहीं किया गया और वो बुलेट्स अवैध है, किस तरह के बोर के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम चीजें अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन ये वो जगह है, ये वो इलाका है जहां पर अमृतपाल अपने एसोसिएट्स के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस किया करता था और यहीं पर चोरी छुपे अपनी मिलिट्री जो AKF जो निशान दिखाई दिया है उसके घर के बाहर, दरवाजों के बाहर, गेट के बाहर, वो जो फॉर्मेशन मिलिट्री की पर्सनल फॉर्मेशन थी वो यहीं से होती थी। दूर तक आप देखेंगे वीराना है, कोई आता जाता नहीं, कोई दिखाई नहीं देता। हम बीते काफी वक्त से यहां पर हमें कोई दिखाई नहीं दिया। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से एक शूटिंग रेंज बकायदा